हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टर्स हसल। स्वागत करते हैं आपका चैनल पे। एंड आज का टॉपिक हमारा रहेगा इक्विटी म्यूचुअल फंड, जिसमें हम आपको एक पर्टिकुलर कैटेगरी को लेकर डिस्कस करेंगे। वो पर्टिकुलर कैटेगरी क्या है, बात करते हैं। टाइप्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें सर, 3 ब्रॉड कैटेगराइजेशन यहाँ पे रहते हैं। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बेस्ड, मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग एंड देन टैक्स सेविंग के अकॉर्डिंग। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बेस्ड की बात करें सर, इसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन में हमारा जो स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप के बेसिस पे जो बाइफर्केशन रहता है वो हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन में रहता है। टैक्स सेविंग की बात करें सर, तो हमारे 2 ही कैटेगरी है, या तो वो टैक्स सेव करेगा या वो टैक्स सेव नहीं करेगा। टैक्स सेविंग के अंदर हमारा यूजुअली जो ELSS है, एक ही स्कीम हमारी यहाँ पे रहती है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जहाँ पे आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। दैट इज अप टू आप 1,50,000 टैक्स सेव कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका वहाँ पे 3 ईयर्स का लॉक इन रहे एंड इस स्कीम के अंदर आपने इन्वेस्ट किया हो। बाकी अगर हम किसी भी स्कीम की बात करें सर, आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका रहेगा वहाँ पे, राइट सर। एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बेस्ड में सर हमारा 3 ब्रॉड फंड्स यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। नंबर 1 सेक्टर फंड्स, नंबर 2 फोकस्ड फंड्स एंड नंबर 3 काउंटर फंड्स। डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 कि सेक्टर फंड्स आपके क्या रहेंगे, फोकस्ड फंड्स क्या रहेंगे, काउंटर फंड्स क्या रहेंगे। इसके साथ ही हम आपको इन तीनों पर्टिकुलर कैटेगरीज के अंदर जो हमारे टॉप परफॉर्मिंग फंड्स है उनको भी लेके आपको डिस्क्राइब करेंगे एंड वो टॉप परफॉर्मिंग क्यों है आपको ये भी बताएंगे। सेक्टर म्यूचुअल फंड्स क्या रहते हैं सर? सेक्टर म्यूचुअल फंड्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट सेक्टर, ये एक पर्टिकुलर सेक्टर में आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रहता है। आपका जो डाइवर्सिफिकेशन होता है दैट इज़ कि आपका मल्टीपल कंपनीज में एक इन्वेस्टमेंट आपका जाता है, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट जो जाता है आपका, यहाँ पे आप सेक्टर्स को टारगेट करते हैं कि आपका पर्टिकुलर एनर्जी सेक्टर के अंदर अगर 10 कंपनीज है वहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट है। रियल एस्टेट को टारगेट किया जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर इन वेरियस अदर्स। अगर इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से बात करें सर, लेट्स सपोज कोई इन्वेस्टर है, उसको पता है कि टेक्नोलॉजी में बूम आएगा तो हमें टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना है, बट हो सकता है कि वो किसी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करे एंड वो अगर उसको परफॉर्म नहीं करता है, वो अगर वहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस में जाता है तो आपको लॉस हो सकता है। म्यूचुअल फंड अगर हम बात करें सर, आप अगर एक पर्टिकुलर सेक्टर को टारगेट करेंगे तो आप पूरे एंटायर सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको ये है कि आपका टेक्नोलॉजी सेक्टर परफॉर्म करेगा तो आप एटलीस्ट वहाँ पे कम से कम 15 कंपनीज के अंदर आपका पैसा लगा है, तो यू कैन बी वेरी वेल एश्योर्ड कि आपका जो पैसा है वो वहाँ पे लॉस मेकिंग में नहीं जाएगा, अगर आपका व्यूज़ उस पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर स्ट्रॉन्ग है कि वो सेक्टर आपका परफॉर्म करेगा। एंड ये सर एक बहुत अच्छा टूल भी है, आपका जो पोर्टफोलियो है उसको हेज प्रोवाइड करता है। मीन्स कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसको रिस्क फ्री करने के लिए भी आपका सेक्टर म्यूचुअल फंड्स काफ़ी अच्छा टूल कंसीडर किए जाते हैं। बट इन्वेस्ट करने से पहले सर आप सेक्टर को लेके स्टडी करिए, किस पर्टिकुलर सेक्टर में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उसका अभी अपकमिंग फ्यूचर क्या रहेगा। लाइक आपको पता है कि रियल एस्टेट का आज की डेट में इतना अच्छा फ्यूचर नहीं है। आज की डेट में अगर हम बात करें फार्मा मेडिकल में सर काफ़ी अच्छा बूम आएगा। देन टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली चीज़ें, डिजिटलाइजेशन पे इतना है, ऑनलाइन क्लासेस है, सारी चीज़ें हमारी ऑनलाइन हो गई है, ई-कॉमर्स का बिजनेस बूम कर रहा है। तो टेक्नोलॉजी एंड जो फार्मा आपका सेक्टर है, ये 2 सेक्टर सर आज की डेट में परफॉर्म कर रहे हैं। तो इनके सेक्टर्स में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ नो डाउट आपको वहाँ पे असेस करनी पड़ेगी, वो आपका खुद का असेसमेंट रहेगा कि आपको सर क्या लगता है आपको किसी पर्टिकुलर सेक्टर को लेके कि वो फ्यूचर में क्या परफॉर्म करेगा। एक्सपोजर जो है सर वो लिमिट ही करिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर में पूरा पैसा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आपको 5 to 10% ही अपना वहाँ पे आप जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट रहता है, मैक्सिमम 10% तक आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करिए। दैट इज़ आवर रिकमेंडेशन। अगर हम टॉप सेक्टर म्यूचुअल फंड की बात करेंगे सर, इसमें हमारे नंबर 1 पे जो रहेगा दैट इज़ टाटा डिजिटल इंडिया फंड। इसमें सर लास्ट 1 ईयर का रिटर्न 18.45% है डिस्पाइट दिस पैंडेमिक। 18.45% सर 1 ईयर का रिटर्न है। वो क्यों है वो हम आपको आगे बताएंगे। अगर हम 5 ईयर के एवरेज रिटर्न की बात करें 14.52% है एंड फंड साइज इसका 364.36 करोड़ है। सेकंड नंबर पे हमारे सेक्टोरल म्यूचुअल फंड के अंदर आता है आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड। यहाँ पे 1 ईयर का रिटर्न आपको 26.86% मिला है एंड 5 ईयर का एनुअल जो रिटर्न्स आए हैं आपके वो भी काफ़ी अच्छे हैं, 13.98%।
फंड साइज इस जो फंड का है हमारा दैट इज़ 413.45 CR। थर्ड नंबर पे हमारा इस कैटेगरी में जो टॉप परफॉर्मर है ये है निप्पॉन इंडिया यूएस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ फंड। यहाँ पे भी आपको 26.83% 1 ईयर का रिटर्न है, लास्ट 1 ईयर का, एंड 5 ईयर के रिटर्न सर काफ़ी अच्छे हैं 16.60%। AUM की बात करें फंड साइज़ की, ये रहेगा हमारा 145.61 CR अभी जो करंट डेट पे जो प्रीवेल कर रहे हैं। फोर्थ नंबर पे सर हमारा ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड है, जिसमें लास्ट 1 ईयर के रिटर्न 20.46% है एंड 5 ईयर की जो एवरेज जो रिटर्न्स आए हैं वो 11.80% है। फंड साइज़ की बात करें 379.09 CR का टोटल इसका AUM है। एंड फिफ्थ नंबर पे सर इस कैटेगरी के अंदर सेक्टर म्यूचुअल फंड के अंदर हमारा फिफ्थ टॉप पे आएगा फ्रैंकलिन इंडिया टेक्नोलॉजी फंड, जिसमें लास्ट 1 ईयर के रिटर्न 32.73% है एंड लास्ट 5 ईयर के रिटर्न सर 12.80% रहे हैं। एवरेज जो रिटर्न है फंड साइज इसका 259.60 CR है। सबसे अच्छा सर लास्ट 1 ईयर के रिटर्न हमारे फ्रैंकलिन ने ही दिए हैं। अब सर इसको थोड़ा सा मिलाबोरेट करते हैं सेक्टर वाइज कि कहाँ पे इनका इन्वेस्टमेंट गया है इन सारे पर्टिकुलर फंड्स का। अगर आप टाटा डिजिटल इंडिया फंड को देखें सर, इसमें जो इक्विटी का जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑलमोस्ट इसका 92.9% है एंड इसका सर टेक्नोलॉजी के अंदर 96.6% इन्वेस्टमेंट है आउट ऑफ दिस इक्विटी सेक्टर एलोकेशन सर 96.6%। एंड आज की डेट में जो आपका टेक्नोलॉजी सेक्टर है ये कोरोना के टाइम पे, पैंडेमिक के टाइम पे सर आउट परफॉर्म किया है इसने, नो डाउट। आपका सारा अगर हम एजुकेशन सेक्टर देखें सर, पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, आपका वर्क फ्रॉम होम इतना चल रहा है, तो आपका जो डिजिटल एंड जो टेक्नोलॉजी जो चीज़ें हैं सर वो आपके आज की डेट में बूम पे है। यही रीज़न है कि सर इस सेक्टर ने परफॉर्म किया है, इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने इतनी अच्छी ग्रोथ यहाँ पे दी है, इतने अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे दिए। नेक्स्ट आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड, इसके सर अगर हम इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की बात करें, यहाँ पे भी टेक्नोलॉजी में इसका मेजर इन्वेस्टमेंट है 70.5% एंड आपको रीज़न पता ही है कि ये क्यों परफॉर्म कर रहा है। निप्पॉन इंडिया यूएस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ फंड जो आपका थर्ड नंबर पे सेक्टर फंड में टॉप परफॉर्मर है, इसमें सर टेक्नोलॉजी अगेन यहाँ पे 26.3% पे है। देन इसमें एक हेल्थ केयर जो आज की डेट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो 15.6% है एंड सर्विस सेक्टर है वो भी हमारा परफॉर्मेंस उसका भी अच्छा ही है। तो यहाँ पे भी सर हमारा मतलब ग्रोथ आपको अच्छी देखने को मिलेगी, इनका पोर्टफोलियो मिक्स सर अच्छा ही है। फोर्थ नंबर की अगर हम बात करें ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, इसका सर जो इक्विटी सेक्टर एलोकेशन है वहाँ पे टेक्नोलॉजी 83.6% में है। तो यू नो द रीज़न कि टेक्नोलॉजी हमारे परफॉर्म क्यों कर रही है, तो यहाँ पे भी सर आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्टर। नेक्स्ट अगर फ्रैंकलिन इंडिया टेक्नोलॉजी फंड की बात करें तो यहाँ पे भी जो टेक्नोलॉजी के अंदर इसका इन्वेस्टमेंट है वो 67.7% का सर यहाँ पे टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट है। एंड देन बाकी अगर हम बात करें तो मेजर इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर है, कम्युनिकेशन में 9.4% है। पांचों फंड के अंदर सर जो मेजर पोर्शन है वो हमारा टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्ट हुआ है। तो यू कैन सी कि जो ग्रोथ है आपकी वो सेक्टर पे कितना डिपेंडेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं सर फोकस्ड फंड्स की। फोकस्ड फंड्स के अंदर क्या रहता है, इसमें सर कोई भी हमारा म्यूचुअल फंड रहता है अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे एक डाइवर्सिफिकेशन के पर्सपेक्टिव से आपका ऑलमोस्ट ओवर 100 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कंसिडर की जाती है। बट फोकस्ड फंड्स के अंदर आपका एक बड़ा ही स्मॉलर वैरायटी ऑफ स्टॉक आपका फंड का वहाँ पे देखने को मिलता है एंड बड़ा लिमिटेड वहाँ पे वेरिएशन रहता है। कुछ ही मतलब सिलेक्टेड सेक्टर्स है जहाँ पे वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं। दिस इज द रीज़न कि हम इसको कॉन्सेंट्रेटेड फंड भी कहते हैं। मैक्सिमम 30 कंपनीज में ही यहाँ पे होल्ड किया जाता है जो इन्वेस्टमेंट है। अगर हम यूजुअली अगर बाकी फंड्स की बात करें वहाँ पे 100 कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। प्रिंसिपल जो एम जो रहता है सर, इतना जो इसका रिसर्च बेस्ड जो रहता है उसका प्रिंसिपल एम यही है कि आपको मैक्सिमम रिटर्न्स वहाँ पे डिलीवर किए जाए, दैट टू बाय इन्वेस्टिंग इन, कि आप बहुत ही हाई परफॉर्मिंग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। एंड इनको सर कॉन्सेंट्रेटेड फंड्स भी बोलते हैं या अंडर डाइवर्सिफाइड फंड्स। अंडर डाइवर्सिफाइड क्यों है, बिकॉज आपका डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे एक यूजुअल जो क्राइटेरिया होता है कि आपको 100 कंपनीज से ऊपर में जाके इन्वेस्ट करना है। डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी ब्रॉड होता है बट यहाँ पे काफ़ी लिमिटेड आपका डाइवर्सिफिकेशन रहता है, तो इसको अंडर डाइवर्सिफाइड फंड्स भी बोलते हैं। हायर रिटर्न्स है सर इन टर्म्स ऑफ कैपिटल गेन, आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं फोकस्ड फंड्स के अंदर। एंड यहाँ पे एक आपका जो बेसिक जो फैक्टर रहता है वो ये रहता है कि आपको जो एक लिमिटेशन होते हैं म्यूचुअल फंड की, लिमिटेशन म्यूचुअल फंड की एक ये रहते हैं कि आप किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में जो आपको अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है वहाँ पे आप इन्वेस्ट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे सर आपकी ये जो लिमिटेशन है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर क्या रहता है कि आपका जो डाइवर्सिफिकेशन है वो काफ़ी लार्ज होता है, वो काफ़ी ब्रॉड होता है। तो
आपका बड़े सारे उसमें ऐसे स्टॉक भी रहते हैं कि जहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं आ रही होती है, बट स्टिल आपका वहाँ पे पैसा जो है इन्वेस्टेड है। बट यहाँ पे ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं होती, आप इन लिमिटेशन को नेगेट करते हैं, आपका बहुत ही पर्टिकुलर फंड्स में पैसा इन्वेस्ट जाता है। रिसर्च यहाँ पे काफ़ी अच्छी होती है, जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो काफ़ी रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करते हैं। अगर टॉप फोकस फंड्स की बात करें इस पर्टिकुलर सेक्टर में सर, फोकस फंड्स के अंदर आपका नंबर 1 पे आता है SBI फोकस्ड इक्विटी फंड, जिसमें लास्ट 1 ईयर के रिटर्न हमारे 6.68% है एंड लास्ट 5 ईयर के रिटर्न 9.75% है। इसका टोटल फंड साइज AUM हमारा 8962.13 CR है। सेकंड नंबर पे आता है सर आपका एक्सिस फोकस्ड 25 फंड, जिसका लास्ट 1 ईयर का रिटर्न 7.7% है एंड पास्ट 5 ईयर्स के जो रिटर्न है, जो एवरेज जो रिटर्न्स रहे हैं वो 10.33% है। फंड साइज और AUM की बात करें सर 11,042.87 CR हमारा यहाँ पे टोटल फंड साइज रहा है। सुंदरम सेलेक्ट फोकस की बात करें लास्ट 1 ईयर के रिटर्न 3.49% है। ये कोरोना के टाइम पे सर इसकी नेगेटिव ग्रोथ है, बट स्टिल इसने रिकवर किया है कि लास्ट 1 ईयर का रिटर्न इसका समहाउ 3.49% है। 5 ईयर के रिटर्न की बात करें तो एवरेजली 7.30% के रिटर्न यहाँ पे रहे हैं। इसका फंड साइज हमारा 976.68 CR है। फोर्थ नंबर पे सर यहाँ पे रहता है हमारा प्रिंसिपल फोकस्ड मल्टी कैप फंड, जिसके लास्ट 1 ईयर के रिटर्न डिस्पाइट दिस कोरोना पैंडेमिक 12.71% रहे हैं एंड लास्ट 5 ईयर के जो रिटर्न्स है एवरेज रिटर्न्स 7.55% हमारे हैं। AUM या फंड साइज की बात करें 379.71 CR है। फिफ्थ नंबर पे हमारा इस कैटेगरी में सर आता है मोतीलाल ओसवाल फोकस्ड 25 फंड। इसमें लास्ट 1 ईयर के रिटर्न 12.59% रहे हैं एंड लास्ट 5 ईयर के जो एवरेज रिटर्न्स है वो 7.25% हमारे रहे हैं। AUM या फंड साइज की बात करें सर 1199.33 CR यहाँ पे टोटल फंड साइज है। नेक्स्ट हमारा इस कैटेगरी के अंदर इन्वेस्टमेंट बेस्ड म्यूचुअल फंड के अंदर कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड एक आता है। कॉन्ट्रा का सर क्या मतलब रहता है? कॉन्ट्रा के अंदर बेसिकली ये रहता है कि एक होता है कि आप मार्केट ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो परफॉर्मिंग एसेट्स है, परफॉर्मिंग स्टॉक है, आप वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे इसका उल्टा होता है, यहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हैं अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स के अंदर, जो काफ़ी आपके एकदम लो प्राइस पे ये लोग परचेज करते हैं। इसका रीज़न क्या रहता है? इसका एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आपका होता है कि वो इन फ्यूचर वो परफॉर्म करेंगे, तो आप वहाँ पे काफ़ी सब्सटेंशियल ग्रोथ आप देख पाएंगे। काफ़ी लोअर वैल्यू पे ये परचेज करते हैं एंड एक्सपेक्टेशन आपके लॉन्ग टर्म को ही लेके रहती है कि लॉन्ग टर्म में ये अच्छा परफॉर्म करेगा, तो वहाँ पे आपका जो गेन होगा वो काफ़ी बड़ा रहेगा। लॉन्ग टर्म में सर अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए आइडियल बिल्कुल भी नहीं होते, क्योंकि ऑलरेडी आप एकदम लो मार्केट में ये जो स्टॉक्स आपके ऑलरेडी आपके परफॉर्म कर ही नहीं रहे, आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं है। एंड लॉसेस भी आपको यहाँ पे कंसिडर करने पड़ सकते हैं, बिकॉज आप ऑलरेडी एक लॉस एसेट के अंदर, लॉस स्टॉक के अंदर ही आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट आपको ये है कि आपकी स्टडी है कि ठीक है फ्यूचर में ये परफॉर्म करेगा, बट आज की डेट में फॉर श्योर दे आर नॉट परफॉर्मिंग। यहाँ पे अगर हम कुछ कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड को डिस्कस करें जो हमारे इस कैटेगरी के अंदर टॉप पे जो परफॉर्म करते हैं, इसमें नंबर 1 पे है आपका इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड, जिसके लास्ट 1 ईयर के रिटर्न 11.98% है एंड लास्ट 5 ईयर के अगर रिटर्न देखें तो 10.06% एवरेज रिटर्न हमारे रहे हैं। फंड साइज की बात करें आपका 4,949.69 CR का टोटल फंड साइज है। नेक्स्ट हमारा सेकंड नंबर पे रहेगा कोटक क्लासिक कॉन्ट्रा, जिसमें लास्ट 1 ईयर का रिटर्न आपका 6.12% रहा है एंड लास्ट 5 ईयर के रिटर्न हमारे जो एवरेज है वो 8.68% हमारे रहे हैं। फंड साइज 774.51 CR हमारा रहा है, 774.51। एंड थर्ड नंबर पे इस कैटेगरी के अंदर आता है SBI कॉन्ट्रा फंड, जिसमें हमारे लास्ट 1 ईयर के रिटर्न 5.26% है एंड लास्ट 5 ईयर के रिटर्न हमारे 2.53% है। फंड साइज की बात करें 1171.28 CR का हमारा टोटल फंड साइज है यहाँ पे। आज के लिए सर इतना ही। आपको इससे रिलेटेड सर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, इक्विटी फंड से रिलेटेड आपको कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी अगर आपको डिटेल, कोई भी डिस्क्रिप्शन आपको चाहिए, किसी पर्टिकुलर फंड को लेके आपने डिस्कस करना है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं और यू कैन ईमेल अस एट investorhustle@gmail.com। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप इसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, लाइक कीजिए एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एवरी डे वी आर कमिंग विद अ न्यू वीडियो। थैंक यू।